नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के बिहार बोर्ड जारी के मॉडल पेपर 2025 से है। इस क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि योगफल निकाले 7 प्लस 10 पूर्णांक एक बटा 2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 का। तो यहाँ पर इस योगफल में देखिए कि इसके जो क्रमागत पदों का अंतर है वो क्या है, तो बराबर है। मतलब कि 10 पूर्णांक एक बटा 2 में से 7 घटाते हैं तो आएगा 7 बटा 2। 14 में से घटाते हैं 10 पूर्णांक एक बटा 2 तो आएगा 7 बटा 2। तो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो क्या है, तो समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए पदों का योगफल एपी में है। जिसका प्रथम पद ए बराबर 7 और सार्व अंतर डी बराबर कितना है, तो 7 बटा 2। मतलब ये देखिए 10 पूर्णांक एक बटा 2 में से जब 7 घटाएंगे तो आएगा 21 बटा 2 माइनस 7, मतलब ये आएगा 7 बटा 2। यहाँ लिखेंगे है। अब यहाँ देखिए चूंकि एन बराबर कितना है, अंतिम पद तो 84। तो ये देखिए एन को क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 84। इस योगफल में जो है कितना पद है उसको भी जो है हम लोग को निकालना होगा, तभी जो है हम लोग इसका सब निकाल पाएंगे। तो देखिए एक मान कितना है, तो एक मान है 7। तो लिखेंगे 7 प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 7 बटा 2 बराबर 84। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस 1 गुने 7 बटा 2 बराबर 84 माइनस 7। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस 1 गुने 7 बटा 2 बराबर 84 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 77। अब देखिए यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर लिखेंगे 2 गुने 77 बट्टा 7, 2 गुने 77 बट्टा 7। यहाँ देखिए 7 से जो है जब 77 भाग देंगे तो आएगा 11 और 11 गुने 2 कितना होगा, तो 22 होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 22 प्लस 1 या n बराबर लिखेंगे 22 प्लस 1 23। तो n का मान हमें क्या मिल गया, तो 23 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी के 23 पदों का योगफल हम लोग को निकालना होगा। तो यहाँ देखिए आप लिखेंगे प्रश्नानुसार s 23 बराबर क्या होगा, तो 23 बटा 2 गुने a प्लस a 23। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस ए एन या n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों में से जो है हम इस फॉर्मूला का यूज किया है। इसका यूज हम इसीलिए किया है क्योंकि हमें जो है एन का मान पहले ही दिया गया है क्वेश्चन में, अंतिम पद, इसीलिए जो है हम इसका यूज किया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 23 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है, तो 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस ए 23 कितना है, तो ए 23 जो है 84 है, यहाँ लिखेंगे 84। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे 23 बटा 2, 84 प्लस 7 कितना होगा, तो 84 प्लस 7 होगा 91। अब देखिए 23 गुने 91 कितना होगा, तो 2093 बटा में क्या है, तो 2, या इसी को लिख सकते हैं 1046.5। तो इन दोनों में से आप कोई भी आंसर रख सकते हैं, 2093 बटा 2 या 1046.5, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है हम लोग को 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले लिख लेते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं है, यहाँ देखिए 1 3 5 विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होता है।
तो 1 3 5 7 कॉमा डॉट डॉट कॉमा 49। अब देखिए यहाँ पर कि हमें जो है साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है किस में है, तो एपी में है। ये सूची जो है एपी में है, क्योंकि एक में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है, 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो ये सूची जो है किस में है, तो एपी में है। तो यहाँ पर जो है इस सूची का प्रथम पद क्या होगा, तो ए बराबर 1, डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2। अब देखिए इसका जो अंतिम पद है वो क्या है, तो ए एन मतलब 49। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एन बराबर कितना है, तो 49 है, और हम लोग जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 बराबर 49। अब देखिए यहाँ पर हम एन से इसीलिए बड़े हैं क्योंकि हमें जो है एन का वैल्यू निकालना है, और एन का मान जब तक नहीं पता चलेगा तब तक जो है हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं कि इस सूची में जो है कितना पद है, वो जो हमें ज्ञात करना होगा पहले। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए ए का मान कितना है, तो 1 है, तो लिखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान जो है 2 है बराबर 49। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एन माइनस 1 गुने 2 बराबर 49 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एन माइनस 1 गुने 2 बराबर 49 माइनस 1 कितना होगा, तो 48। अब देखिए एन माइनस 1 बराबर लिखेंगे 48 बटा 2, क्योंकि इस 2 को जब इस साइड लेके जाएंगे तो ये गुना से भागा में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर लिखेंगे 24, 48 बटा 2 कितना होगा, तो 24। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 24 प्लस 1, या n बराबर क्या लिखेंगे, तो 25 लिखेंगे। तो n का मान हमें क्या मिल गया, तो 25। अब चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार s 25 बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें जो है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है, और 0 और 50 के बीच में जो है कितना विषम संख्या है, तो 25 विषम संख्या है। तो इसलिए जो है हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना होगा। तो s 25 बराबर क्या होगा, तो 25 बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, ए प्लस क्या होगा, ए 25 होगा। अब देखिए 25 बटा 2 गुने ए कितना है, तो ए जो है 1 है, प्लस ए 25 कितना है, तो ए 25 जो है अंतिम पद है, मतलब ए एन बराबर 49, यहाँ लिखेंगे 49। अब देखिए यहाँ पर 25 बटा 2 गुने 49 प्लस 1 कितना होगा, तो 50। अब देखिए 50 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 25, और 25 गुने 25 कितना होगा, तो 625। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल कितना है, तो 625 है, और ये जो है अपना आंसर आ गया।